अच्छा, ये दो फोटोज में से तुम मुझे ये बताओ, इनमें से ज्यादा अट्रैक्टिव बंदा कौन सा लग रहा है? अब तुम बोलोगे राइट साइड वाला ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, लेफ्ट साइड वाला बंदा अनअट्रैक्टिव लग रहा है। एंड ये शायद तुम इस वजह से बोल रहे हो क्योंकि इस बंदे का जो फोरहेड है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, एंड दूसरी साइड जो बंदा है उसका फेस इक्वली बैलेंस्ड है। बट उससे हो क्या रहा है, उससे इस वाले बंदे की फेशियल हार्मनी बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है, वह जो दूसरा बंदा है उसकी फेशियल हार्मनी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे तुम अपनी फेशियल हार्मनी को इंप्रूव कर सकते हो। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, तड़कते रहो भड़कते रहो लेकिन फड़कते मत रहो। सो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड अगर तुम्हें इंटरेस्ट है 2 मंथ तक मैं तुम्हें पर्सनल गाइडेंस दूं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक करो। तो पहला स्टेप जो तुम्हारी फेशियल हार्मनी को इंप्रूव करने में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वो है अंडरस्टैंडिंग योर फेशियल थर्ड्स। देखो तुम्हारे फेस में ना 3 थर्ड्स होते हैं, यानी 3 हिस्से होते हैं तुम्हारे फेस के। इसे बोला जाता है अपर थर्ड, इसे लोअर थर्ड एंड इसे मिडिल थर्ड। देखो जब ये तीनों इक्वल होते हैं ना, तुम्हारे फेस की हार्मनी अल्टीमेट लेवल पर होती है, बहुत अच्छे लेवल पर होती है। तुम एक हंटर आई वाले बंदे को मॉक कर सकते हो अगर उसकी फेस की जो थर्ड्स हैं, उसकी फेशियल थर्ड्स जो है वो अच्छी नहीं है। तो अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम अपने फेशियल थर्ड्स को बैलेंस कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारे बंदों में क्या होता है, या तो उनका फोरहेड बड़ा होता है, या तो उनका मिडिल थर्ड बड़ा होता है, या तो उनकी जॉ जो होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है या फिर छोटी होती है। तो पहला केस हम समझते हैं जिसमें तुम्हारा जो फोरहेड है वो बड़ा है बहुत ज्यादा। देखो इसमें सिंपली एक बात को समझो, अगर तुम्हें मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो रही है उसको फिक्स करो। एंड अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जेनेटिकली जो हेयर लाइन है वो पहले से पीछे है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक फ्रॉड जनरेट करना पड़ेगा एंड जुगाड़ जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे अट्रैक्टिव सेलिब्रिटीज दिख रहे होंगे, बट इन्होंने एक चीज फ्रॉड की है, उसे बोलते हैं हेयर लाइन फ्रॉड। इसमें तुम बेसिकली क्या करते हो, अपनी ये अपर थर्ड को बैलेंस करने के लिए अपने हेयर्स को आगे को फेंक देते हो, जिससे तुम मोर यंगर नजर आते हो एंड तुम्हारा फेशियल थर्ड्स जो है वो इक्वल नजर आते हैं। एंड ये तुम्हारी फेशियल हार्मनी क्रिएट करने में बहुत ज्यादा तुम्हारी हेल्प करेगा। सेकंड कंडीशन, अगर तुम्हारा जो मिड फेस है वो बड़ा है तुम्हारे अपर थर्ड से एंड तुम्हारे लोअर थर्ड से, तो तुम्हें इस कंडीशन में क्या करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपने बाल जो है वो पीछे को रखना है, यूं, ठीक है। तुम्हें कभी भी अपने बाल आगे को नहीं फेंकना है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जो अपर थर्ड है ये छोटा दिखाई देगा। एंड दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है, ग्रो अ बियर्ड। अगर तुम्हें बियर्ड आती है तो तुम्हें बियर्ड रखनी है। यस, इससे क्या होगा, बेसिकली ये जो तुम्हारी हेयर लाइन है ये भी थोड़ी बड़ी दिखेगी। ये जो तुम्हारा मिड फेस है वो तो बड़ा है ही, पहले से बड़ा है, ठीक है। एंड ये तुम्हारी जो जॉ है ये यहाँ पर बियर्ड फ्रॉड जनरेट होगा, जिससे तुम्हारे फेशियल थर्ड्स जो है वो इक्वल नजर आएंगे। एंड अगर तीसरी वाली कंडीशन तुम्हारे साथ है, तुम्हारी चिन जो है वो बहुत ज्यादा छोटी है, बहुत ज्यादा रिसर्च है, जो कि इंडिया में ज्यादातर बंदों के साथ होगा, उनकी बचपन की हैबिट्स की वजह से, अंगूठा चूसने की हैबिट की वजह से, या फिर यहाँ की ईटिंग हैबिट्स की वजह से। तो तुम्हें क्या करना है, इसमें भी तुम्हें बियर्ड फ्रॉड करना है। अब देखो तुम बोलोगे भाई बियर्ड आती नहीं, जेनेटिक है ऐसा वैसा, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ जुगाड़ क्या तुम्हें करना है। देखो पैसे हैं तो बियर्ड का सोचो, बियर्ड के लिए तुम माइनॉक्सिडिल यूज करो एंड माइनॉक्सिडिल के साथ डर्मा रोलर यूज करो। 2 साल तक जब तुम ये चीज करोगे तुम्हारी परमानेंट बियर्ड आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बट अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तब तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें क्लीन शेवन रहना पड़ेगा। एंड एक बेकार दाढ़ी आने से अच्छा तुम इसको क्लीन शेव ही कर दो। अगर तुम्हारी यहाँ पे थोड़ी घनी दाढ़ी आ रही है तुम उसको भी ग्रो कर सकते हो, जस्ट लाइक चैट टैग भी ये फ्रॉड पहले कर चुका है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ कि तुम्हें इक्वल फेशियल थर्ड्स को अपने रखना है। तुम्हें कोई भी, अगर तुम्हारा फोरहेड बड़ा है इसको बैलेंस करो, अगर मिड थर्ड बड़ा है इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, दोनों थर्ड्स को बैलेंस करो। अगर तुम्हारी जॉ रिसेस्ड है तो तुम्हें बियर्ड फ्रॉड करना है, जस्ट लाइक विराट कोहली। अब तुम बोलोगे भाई उसने तो बॉडी फैट लूज किया, उसने तो पैसे लगाए खुद पे, बट एक जो तुम मेजर चीज नोटिस करोगे वो है उसकी बियर्ड जो है उसने ग्रो करी, एंड उसका जो फेशियल थर्ड जो है वो पहले कम था एंड अब वो अच्छे से, उनकी जॉ जो है वो प्रोमिनेंट दिख रही है, मोर मैस्कुलिन उनका फेस दिख रहा है। एंड जिसकी वजह से उनकी फेशियल हार्मनी जो है वो बहुत वे बेटर हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में। अब बहुत सारे बंदों को क्या दिक्कत होती है ना, ये जो नाक के नीचे वाली जो यहाँ पर हिस्सा रहता है ना, जहाँ पर मूंछ आती है, ये बहुत ज्यादा छोटा होता है या बहुत ज्यादा बड़ा होता है। क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा छोटा है तो तुम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हें अजीब दिखाता है, ये बहुत ज्यादा इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है, चिन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है, तो भाई तुम्हें एक मूंछ ग्रो करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें थिक मूंछ आती है, एक मर्दाना मूंछ आती है, बहुत ज्यादा घनी मूंछ आती है, तो तुम उसको ग्रो कर लो। इससे क्या होगा, इससे ये जो एरिया है वो नॉर्मल नजर आएगा, उतना दिखेगा नहीं, तो इससे तुम्हारी जो मूंछ है वो इसको कवर अप कर लेगी, जिसकी वजह से ये नॉर्मल दिखेगा तुम्हारा फेस, एंड ये तुम्हारा यहाँ का एरिया है ये एक्सपोज नहीं हो पाएगा। सेकंड चीज, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे फेस से हार्मोनियस वाइब आए तो तुम्हें अपनी स्किन क्वालिटी एंड अपनी लिप्स क्वालिटी एंड अपने ये डार्क सर्कल्स को फिक्स करना पड़ेगा। देखो हार्मनी का मतलब क्या होता है, बेसिकली हार्मनी तुम्हारे फेस से एक पॉजिटिव वाइब आती है, एंड वो तब आएगी जब तुम्हारी हेल्थ जो है ओवरऑल अच्छी रहेगी। देखो एक बंदा जिसकी हेल्थ अच्छी है उसके लिप्स भी अच्छे रहते हैं, उसकी स्किन भी अच्छी रहती है एंड उसके डार्क सर्कल्स भी नहीं होते, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्दी दिखाता है। तो क्या कर सकते हो तुम, स्किन में मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन जाके देखो, वहां पर आईज एंड स्किन की तुम्हें अच्छी
खासी गाइड मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनको तुम्हें अंधे बिंज वॉच करना है, अच्छे से बिंज वॉच करना है। उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करके खुद में इंप्रूवमेंट करनी है, तुम्हारी काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूँ, एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना। एंड लिप्स के लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हारी जो डेड स्किन होती है लिप्स पे, उसे हटाना है तुम्हें एक्सफोलिएट करके अपने लिप्स को। अब देखो ये चीज़ तुम वैसे भी कर सकते हो, जैसे तुम सुबह ब्रश करते हो उससे हल्का हल्का अपने ये लिप्स पे चला दिया, एंड उसके बाद जैसे ये तुम्हें लगता है कि ये ड्राई हो रहे हैं या फिर इससे डेड स्किन हट चुकी है तो ये ड्राई होंगे उसके बाद, तो उसके बाद तुम्हें इन पर वैसलीन अप्लाई कर देनी है। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो एक महंगे लिप गार्ड पर तुम शिफ्ट कर सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम वैसलीन पर ही शिफ्ट करो एंड वो ही तुम्हें बहुत ज़्यादा रिजल्ट दे देगा। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम अपने फेशियल हार्मनी को इंप्रूव कर पाओगे। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।